तो यूपी को एक दृष्टि में देखते हैं तो सबसे पहले इसकी जनसंख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल सकल जनसंख्या जो है प्रतिशत में देखें 16.50%, और यही स्त्री और पुरुष अनुपात देखा जाए 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। यूपी का जनघनत्व जो है 829 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू है। राज्य की चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है। राज्य की पशु जो है बारहसिंगा। राज्य की पक्षी सारस या क्रांच है, और राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की वृक्ष जो है अशोक या सीता अशोक भी कहते हैं इसे। फिर इसके बाद शहरी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वासित करने वाले लोगों की संख्या 29.43% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% है। कुल व्यक्ति जीवन प्रत्याशा देखते हैं 2013 से 17 के बीच। कुल व्यक्ति जो है 65.0%, पुरुष 64.3%, महिला 65.6%। धर्म के आधार पे इस प्रकार देख लेते हैं। धर्म के आधार पे जो है सबसे पहले हिंदू धर्म है 79.73%, मुस्लिम जो है 19.26%, सिख 0.23%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%। अन्य धर्म भी हैं जो कि उतना मायने नहीं रखता। इसके बाद साक्षरता देखते हैं। कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% है यूपी की। पुरुष साक्षरता दर 77.3%, स्त्री साक्षरता दर 57.2%, और इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या देख लेते हैं तो 75.1% है। पुरुष जनसंख्या 80.5, स्त्री जनसंख्या 69.2। कुल ग्रामीण साक्षरता 65.5%। पुरुषों की जनसंख्या ग्रामीण में तो 76.3%, स्त्री की जनसंख्या 53.7%। प्रशासनिक इकाई की बात कर लेते हैं तो यूपी में कुल आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75 है, और नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। ग्राम पंचायतें यूपी में 58,176। राज्य निर्वाचन आयोग। न्याय पंचायतें ये सब तो पूछेगा नहीं, रहने दीजिए। तहसील देख लेते हैं 351। विकास खंड जो है वो 826 है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। नगर पंचायत अगर देखें तो यूपी में कुल नगर पंचायतों की संख्या 839 है। नगर पालिका परिषद जो है 198 है। नगर निगम 17 है। कुल ग्राम जो है ये सब नहीं पूछेगा, केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही हम डिस्कस करेंगे, वही बस इसमें रखेंगे। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है 50 हैं। यूपी कृषि ग्राम विकास बैंक शाखा जो है 323 है। एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधि 5113 हैं। और देख लेते हैं आगे जो है राज्य विद्युत परिषद। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र की स्थापना जो है राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं? 8। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में 1942 में बना। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा बुलंदशहर, 1989 में बना। इसी प्रकार देखते हैं कुल सड़क मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है। दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। आकाशवाणी 13 हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में यूपी का स्थान दूसरा है, प्रथम महाराष्ट्र का स्थान है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। सबसे पुराना
राजमार्ग 2 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165.537% है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण 2004 में। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है 2011 में इलाहाबाद से नैनी तक चला। भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो हिंदी जो है 94.0%, उर्दू 5.42%, पंजाबी जो हैं 0.25%, बंगाली 0.12%। उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्यों की संख्या देखें तो लोकसभा सदस्य यूपी में 80 हैं, राज्यसभा सदस्य 31 हैं, विधान सभा सदस्य जो है 403 हैं, विधान परिषद सदस्य 100 हैं। इसी क्रम में कृषि में देखते हैं, कुल कृषि जलवायु प्रदेश यूपी में 9 हैं। किसान भाई योजना जो है 1992 में चलाई गई। चकबंदी योजना 1994। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। शारदा नहर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में बनी। किसान मित्र योजना कब लागू हुई? 18 जून 2001। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। किसान रथ योजना 2010-11। ऊर्जा शहर योजना 2008। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता 331 ग्राम। राज्य दुग्ध परिषद 1976। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। कृषि निर्यात जोन देख लेते हैं। सबसे पहले आगरा है आलू के लिए, लखनऊ आम उत्पादन के लिए, सहारनपुर भी आम उत्पादन के लिए है। और सिंचाई में देखते हैं तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है 165 लाख हेक्टेयर है यूपी में। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143.3 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र जो है 86.6% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 216 लाख हेक्टेयर है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। इसमें देखते हैं सबसे पहले यूपी में सिंचाई के साधन। सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूपों द्वारा जो कि 94.9% है। नहर द्वारा दूसरा नंबर 15.2%। फिर कुआं है 8.7%। तालाब झील 0.5%। अन्य 0.7। इस प्रकार फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देख लेते हैं 2019 के अनुसार। ये पुराना डेटा है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी देखते हैं वनावरण वृक्षावरण जो है 9.20% है यूपी में। केवल वनावरण देखें तो 6.15% है। अति सघन वन जो है 1.09, मध्यम सघन 1.69, खुले में वन जो है यूपी में 3.37%। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है 28 हैं यूपी में। वन्यजीव विहार 11 हैं। पक्षी विहार 14 हैं। राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व 2 हैं दुधवा के अतिरिक्त। सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले मतलब 1% वाले 2 जिले हैं। सबसे अधिक 1% है सोनभद्र में, सबसे कम भदोही में। सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा चंदौली में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। इसी क्रम में देखते हैं सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोसी है ललितपुर में। नहीं सॉरी, सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार जो है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ में। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है। भू तत्व खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम खनिज नीति आई दिसंबर 1998 में। खनिज विकास उद्योग को दर्जा।
खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। डायस्पुर भंडार में यूपी का स्थान द्वितीय। यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है तो ललितपुर में। हीरा बांदा में प्राप्त होता है। उद्योग में देखते हैं सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या 13 है। प्रथम चीन मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में बनी। चीनी उत्पादन में देश में स्थान प्रथम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेद औषध फर्म नैनी प्रयागराज में। JEC नैनी प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना जो है हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को जो है आंवला बरेली में है। फूलपुर प्रयागराज में। 2 जगह है, एक आंवला एक बरेली और फूलपुर में। इसी क्रम में देखते हैं कृत्रिम रबर कारखाना जो है मोदीनगर बरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर यानी अमेठी में। इसी क्रम में आगे भी हम देखते हैं औद्योगिक संस्थान को। तो उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक सहकारी संघ यानी यूपी का। यूपी औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का जो है कानपुर में 1952 में बना। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है कानपुर में है और यह 1954 में बना है। उत्तर प्रदेश जो है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश पिकअप जिसे कहते हैं, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में 1972 में बना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में। प्रदेश निर्यात निगम यूपी प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966 में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड यह आगरा में है 1974 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कहाँ है? कानपुर में 1961 में बना। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा को कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में है ये बना हुआ। सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है सीडा जौनपुर में बना है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ में है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही में है। इसी क्रम में आगे हम पर्यटन को देख लेते हैं। पर्यटन सबसे पहले तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। पर्यटन निदेशालय 1972 में। यूपी पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा। प्रथम पर्यटन नीति 1998। नई पर्यटन नीति 2018 में। हेरिटेज आर्क कितने हैं यूपी में? 3, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल है। ताजमहल 1983 में इसको लिस्ट में लाया गया। आगरा 1983। आगरे का किला। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर रामलीला 2008 में। कुंभ मेला 2017 और को धरोहर सूची में यूनेस्को के लाया गया। इसी प्रकार काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। सांस्कृतिक तत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में 1962 में बना। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है 1969 में बना। पूर्व नाम इसका उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था 1963 में, जो कि
1969 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया, जो लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। भारतीय कला भवन जो है वाराणसी में है, 1920 में बना। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है यूपी का। भातखंडे संगीत संस्थान 1966। पूर्व नाम इसका मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है लखनऊ में है, 1957 में बना। यूपी राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है, 1947 में बना। सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं, जिसकी संख्या 86 है, यानी 86 है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है मथुरा में। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलहकुल मेला जो है आगरा में। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986 में बना। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 में। शिक्षा को देख लेते हैं, शैक्षणिक कार्य को किया गया कैसे। यूपी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में बना। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद 1972। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद 1989। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर में है, 1997 में बना। हृदय रोग संस्थान एवं जे.के. कैंसर संस्थान कानपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली गोरखपुर में। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है सैफई इटावा में है। यूपी भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में। उर्दू को द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया गया 1989 में। यूपी में कितने डिम्ब विश्वविद्यालय हैं, तो डिम्ब विश्वविद्यालय यूपी में 9 हैं। राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 और कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त 46 हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस बीएचयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 30 है। पॉलिटेक्निक राजकीय की संख्या 166 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या 305 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 12 है। मेडिकल कॉलेज 22। इसी प्रकार यूपी में स्थित शोध संस्थान देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार आता है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप टेक्नोलॉजी वाराणसी में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। इसी क्रम में हम देखते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व का नाम केंद्रीय आम अनुसंधान था, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CMAP, ये लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है,
राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान जो है नोएडा में है, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, डिफेंस पार्क कानपुर झांसी लखनऊ, एयरोस्पेस पार्क कानपुर लखनऊ आगरा मेरठ गौतम बुद्ध नगर, रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़ आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर लखनऊ, क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, टोनिका सिटी गाजियाबाद, निकिडा जो है कानपुर उन्नाव के बीच है, निकिडा ट्रांस गंगा सिटी जो है उन्नाव में है, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया, लेदर पार्क आगरा, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा में, ग्रेटर नोएडा एवं आगरा, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर, साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में, अपैरेल पार्क यानी टेक्सटाइल पार्क जो है टोनिका सिटी गाजियाबाद में, मेगा फूड पार्क बरेली में, साइबर सिटी जो है कानपुर में, सॉफ्ट एवं टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में, लायन सफारी पार्क एटावा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, थीम पार्क आगरा, मेडी सिटी जो है चकरियागंज लखनऊ, वेब सिटी गाजियाबाद, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, सोलर सिटी जो है सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा प्रयागराज मुरादाबाद, परफ्यूम पार्क कन्नौज में। इस प्रकार हम देख लेते हैं तुलनात्मक संकेत भारत और यूपी में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है 1 से 11 के बीच यूपी की 20.23% और भारत की 17.7%। यूपी का जनघनत्व 829 और भारत का जनघनत्व 382। नगरीकरण यूपी में 22.3%, भारत में 31.2%। लिंगानुपात यूपी में 912, भारत में 943। यूपी में कुल साक्षरता जो है 67.7%, भारत में 73.0%। यूपी में पुरुष साक्षरता 77.3%, महिला साक्षरता और भारत में जो है 80.9। महिला साक्षरता जो है यूपी में 57.2% और भारत का महिला साक्षरता 64.6%। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं ग्रामीण जो है साक्षरता की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता टोटल 65.5% यूपी में, भारत में 67.8%। ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता जो है यूपी में 76.3%, भारत में 77.2%। यूपी में स्त्री साक्षरता 53.7%, भारत में 57.9%। इसी क्रम में नगरीय साक्षरता देखते हैं तो टोटल यूपी में 75.1% और जबकि इंडिया में 84.1%। यूपी में पुरुषों की टोटल नगरीय साक्षरता 80.5% और भारत में 88.8%। स्त्री साक्षरता यूपी में 69.2%, नगरीय साक्षरता भारत में 79.1%। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी एससी की संख्या यूपी में 20.7% है, भारत में 16.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है प्रतिशतता में देखें तो 0.6% यूपी में है एसटी, भारत में 8.61% है एसटी। जन्म दर देख लेते हैं।
यूपी का जन्म दर 25.6% है टोटल, और भारत का टोटल जन्म दर है 20.0%। यूपी की ग्रामीण जन्म दर जो है 26.6% है, भारत का 21.6% है। नगरीय जन्म दर यूपी में 22.5, भारत में 16.7। मृत्यु दर देखते हैं, टोटल यूपी में 6.6% मृत्यु दर है और भारत में 6.2%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मृत्यु दर 7.0%, भारत में 6.7%। नगरीय मृत्यु दर अगर यूपी में देखें तो 5.3%, भारत में 5.1%। शिशु मृत्यु दर देखें तो टोटल यूपी में 43 है, भारत में 32। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर यूपी में 46 है, भारत में 36। नगरीय शिशु मृत्यु दर यूपी में 36 है, भारत में 23। इसी क्रम में देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 0.6% है यूपी में। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। थैंक यू।